बोले भारत माता की। हम सभी के बीच में भारतीय जनता पार्टी और साथ ही साथ हमारे बीच में प्रदेश कार्य समिति के सदस्य, लोकसभा के सहयोगी आदरणीय श्री अरुण शुक्ल जी, आदरणीय दीप प्रज्वलन कर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयजसी सुप्रभुतां पुनर्विदयामिनी पुण्यकुसुमदलसो। जिस पद पे मैं था ना, कागज की पोटरी है, था नहीं हूँ, लेकिन आप सबके आशीर्वाद सहयोग से जो मेरा स्वभाव है, जो मेरा विचार है, आपके नेता के ऊपर कोई उंगली नहीं उठा सकता। और 3 साल तक बखूबी उसको मैंने निभाने का काम किया है। और आपकी भी इच्छा होगा कि नेता हमारा इस दायित्व को निभावे। उसके नाते कहीं ना कहीं मेरे आने जाने में थोड़ी कमी हो गई है। पहले भी हम विधायक इतना नहीं चल पाते थे, क्योंकि सांसद का क्षेत्र तब भी बहुत बड़ा होता था। फिर भी हम भी सौभाग्यशाली थे, आप भी सौभाग्यशाली थे कि बजरंगी जैसा विधायक था कि कार्यकर्ताओं के बीच में दिन रात कोई दिक्कत होती तो वो बोझा मेरे सर से थोड़ा इस विधानसभा का कम रहता। और उसके नाते हम लोग लगातार काम करते रहते थे। लेकिन आज पूरे देश की जिम्मेदारी होने के नाते थोड़ा आना जाना मेरा कम हो गया है, क्योंकि जिम्मेदारी तो कहीं ना कहीं ये गौरव मुझे मिलता है तो आपको भी प्राप्त होता है। फिर भी मैं उस कार्यों से जरा सा भी छुट्टी पाता हूँ, एक दिन का भी छुट्टी पाता था तो सीधा मैं अपने जनता, अपने कार्यकर्ता के बीच में ही आता था और यथासंभव प्रयास किया हूं कि मंत्री रहते हुए भी जहां अवसर हुआ है, वहां पर जहां पे पुकार हुई है, मैं जरूर आने का प्रयास किया। फिर भी अगर कोई कमी रह गई हो मित्रों तो मैं क्षमा चाहता हूं, क्योंकि मेरी मजबूरी है। मैं चाह करके भी वो चीजें आपके बीच में नहीं आ पाता, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे दिल में या मेरे मन में वो विषय नहीं रहता, क्योंकि मैं जानता हूं इन्हीं कार्यकर्ताओं के बल पे ही मैं जीतता हूं। इन्हीं कार्यकर्ताओं के बल पे बड़े बड़े सुरमाओं को धूल चटाने का भी काम इसी धरती पर हम लोगों ने किया। मैं जानता हूं कि महाराजगंज के कार्यकर्ताओं में विपरीत परिस्थिति में भी जब उत्तर प्रदेश में 10 सीट जीता गया था, उस समय भी भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल इन्हीं कार्यकर्ताओं ने महाराजगंज में खिलाने का काम किया था। आपकी शक्ति को मैं जानता हूं, लेकिन मित्रों अगर कहीं भूल चूक हो गई हो तो निश्चित तौर से उसको आप क्षमा का काम नहीं किया। लोगों को मैं दिया हूं, किसी से लेने का काम नहीं किया है। और अपने कार्यकर्ताओं का भी, जैसे प्रदीप पांडे जी कह रहे थे, बीत गया। बहुत से लोग इसमें मुझसे नाराज भी हुए, लेकिन मैंने किसी को छोड़ने का काम नहीं किया। अगर नाराज है तो उनके घर जाकर के मना करके लाने का भी काम किया, क्योंकि यही होंगे कि मेरे अंदर कोई परिवर्तन आया है क्या? वही वाले पंकज चौधरी मंत्री वाले भाई बोलते थे कुछ समय, एक हफ्ता बजरंग बहादुर सिंह को मिलाने के लिए हमको समय नहीं मिल पाता था दूसरे मंत्रियों को मिलाने। लेकिन आज मैं अपने क्षेत्र का टाइम नहीं होगा, अगर मैं नहीं हूँ तो रुकने की व्यवस्था कराया जाए, उसके सोने की व्यवस्था कराया जाए, और जब भी हो सके यथासंभव से जल्दी निभाया जाए। अगर कहीं मन में व्यथा हो भाई, क्योंकि मैं जानता हूँ, अनुभव मुझे कि कार्यकर्ता बोलता नहीं है लेकिन मन में कुछ रखे रहेगा, क्योंकि मन में कुछ वही कुछ चलत की कुछ नहीं ठीक नहीं भैया। इसलिए अगर कुछ हो गया तो दो हाथ करे तो यही हो जाए। तो इसलिए अगर मित्रों कहीं चूक हो गई, मैं भी मनुष्य हूँ, हो सकता मुझसे कहीं भूल चूक हो गई हो। हाँ, इतना जरूर हो सकता है कि किसी को कार्यक्रम में मैं नहीं, हाँ
हम सब अध्यक्ष जी से मैंने यही कहा कि देखिए मैं सभी गांव तक इतने कम समय में तो नहीं पहुंच सकता, लेकिन पहले आप मेरा प्रोग्राम लगाइए कि सभी मंडल की बैठकों। दायित्व तो कोई भी छोटा नहीं होता है, एक व्यवस्था है, पार्टी में एक व्यवस्था है कि सांसद का चुनाव लड़ना है तो कोई एक व्यक्ति ही लड़ेगा, विधानसभा का चुनाव लड़ना है तो कोई एक व्यक्ति लड़ेगा, जिले का अध्यक्ष है, मंडल का अध्यक्ष है, सेक्टर का प्रमुख है, बूथ के हमारे अध्यक्ष हैं, बूथ की कमेटी है, पन्ना के प्रमुख है, और दायित्व सबका बराबर है। और भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है, और यही वो दल है कि कार्यकर्ता अपने कार्यों के आधार पर कभी भी यहाँ से उठ करके और यहाँ आकर के बैठ सकता है, और ये प्रमाणित हम लोगों ने किया है। अभी 3 विधानसभा का चुनाव हुआ है, आप देखे होंगे, तीनों मुख्यमंत्री का नाम कोई जानता नहीं था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के बहुत पुराने कार्यकर्ता था, अवसर आया तो पार्टी ने उनको भी मुख्यमंत्री बना करके भेजने का काम किया है। इसलिए मेरा कहना है कि दायित्व। सर, आज यहाँ कार्यकर्ताओं में पुणे में किस प्रकार का बैठक किया गया? देखिए, हमारी नियमित बैठक थी, हमारे संगठन का बैठक था, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी संगठन आधारित पार्टी है और लगातार ये बैठक चलता रहा, लेकिन चुनाव की डेट घोषित हो गया है, इसलिए सभी कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश जो पार्टी का कार्य है उसको बताने का कार्य। सर, विपक्ष का कहना है कि सरकार विपक्ष से डर गई है, इसलिए ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग कर रही है। ईडी हमारा बनाया हुआ है, सीबीआई हमारा बनाया हुआ है, ये दोनों संस्थाएं जो भी है, पीएमएलए कोर्ट हमारा बनाया हुआ है, ये सभी संस्थाएं निष्पक्ष रूप, स्वतंत्र रूप से काम करती हैं। और अगर आप देखें तो अब तक जितना ईडी में जितना केस है, 7,000 के लगभग केस है, 7,000 में मात्र 3% ही राजनीतिक व्यक्तियों के ऊपर केस है। और ईडी अगर आपके ऊपर चार्ज लगाती है तो अदालत है, आज तो अदालत आपको जेल भेज रही है, साल भर से बाहर नहीं निकल पा रहे हो, इसमें ईडी को दोष आप मत धरो, आप गमन करोगे तो चौकीदार बहुत मजबूत है, एक रुपया जनता का हम लोग वापस कराने का काम करेंगे। बाकी वो अपने भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए चाहे जितना भी एक हो जाए, देश की जनता समझ रही है और एक भी बचने वाले नहीं। सर, लोकसभा चुनाव में आप और आपकी पार्टी किन मुद्दों के साथ जनता और अपने कार्यकर्ताओं के बीच में पहुंच रहे हैं? अरे 10 साल का हमारे मोदी जी का जो कार्य है, आम गरीब का जो बिना भेदभाव के हमने विकास कराया है, देश का गौरव बढ़ाया है, उसके आधार पर जनता के बीच में जाएंगे। ओके।